दोस्तों, अगर देखा जाए तो अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता रहता है कि ये दुनिया कब तक चलती रहेगी और क्या इस दुनिया का अंत आने वाला है। आज देखा जाए तो दुनिया के हालात जिस तरह से बिगड़ते जा रहे हैं, उसी से तो यही लगता है कि दुनिया का अंत बहुत ही करीब है। और ऐसे ही कुछ भविष्यवाणियां दुनिया के कुछ महान साइंटिस्ट भी कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि दुनिया के अंत को लेकर अलग अलग लोग तरह तरह की भविष्यवाणियां भी कर चुके हैं और उस हिसाब से कभी भी पृथ्वी पर कोई ऐसा संकट आ सकता है जिससे पृथ्वी का नाश हो सकता है। जाहिर सी बात है, अगर पृथ्वी खत्म हो जाएगी तो एक भी इंसान जीवित नहीं बचेगा। आखिर किन वजहों से पृथ्वी का अंत हो सकता है और ऐसे में क्या इंसान मार्स पर जाके रह पाएंगे? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि एक समय पर पृथ्वी पर सबसे विशाल जीव यानी कि डायनासोर रहा करते थे और इनके अवशेष भी वैज्ञानिकों को अक्सर मिला करते हैं, जिनसे ये पता चलता है कि ये आकार में काफी ज्यादा बड़े हुआ करते थे, जिनके सामने इंसान तो कुछ भी नहीं। और वैज्ञानिक अब तक डायनासोर की 2000 से भी ज्यादा प्रजातियों का पता लगा चुके हैं। हालांकि एक समय ऐसा आया जब ये विशाल जीव धरती पर से बिल्कुल ही गायब हो गए। ऐसे में सालों से सबके मन में यही सवाल उठता आया है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने विशाल और ताकतवर जीव अचानक से ही धरती से गायब हो गए। दोस्तों, ऐसे में साइंटिस्ट और लोगों की बहुत सारी अलग अलग राय है, जिनमें से कुछ लोगों को लगता है कि आसमान से उल्का पिंड गिरने की वजह से पल भर में ही उनका नाश हो गया, जबकि कुछ साइंटिस्ट को ऐसा भी लगता है कि पृथ्वी के हवा पानी में परिवर्तन आने से हुआ, जबकि कुछ लोगों को इसकी असल वजह पता ही नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। हालांकि आज ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने की वजह से डायनासोर अचानक से गायब हो गए थे। बताया जाता है दोस्तों कि ये क्षुद्र ग्रह इतना ज़्यादा बड़ा और भारी था कि इसने पल भर में ही पृथ्वी से डायनासोर का खात्मा कर दिया। और ऐसे में अगर ये पृथ्वी से टकराता है तो दोबारा से पृथ्वी पर जीवन खत्म हो सकता है, क्योंकि जब इतने बड़े जीव इसे सहन नहीं कर पाए तो आप सोच ही सकते हैं कि इंसानों पर इसका क्या असर होगा। और ये किसी भी वक्त हो सकता है। दोस्तों, बता दें दोस्तों कि उस वक्त जब ये उल्का पिंड धरती पर गिरा था, तब बताया जाता है कि धरती पर काफ़ी सारी मुसीबतें एक साथ आई थी, जैसे कि पृथ्वी पर मौजूद कई सारे ज्वालामुखियों का विस्फोट एक साथ हो गया था और उससे जो लावा निकला था उसने पृथ्वी पर मौजूद सभी तरह के अनाज, जीव जंतु और सभी चीजों को जलाकर नष्ट कर डाला था। साथ ही इस दौरान पृथ्वी पर तेजी से भूकंप और बड़ी बड़ी आपदाएं एक साथ आई थी, जिसका सामना करना काफी मुश्किल था, जिसकी वजह से पृथ्वी पर मौजूद जल और वायु में भी बदलाव आ गया और हवा में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो गई। जाहिर सी बात है कि इतने बुरे हालात में कोई भी जीव जिंदा नहीं बच सकता और यही वो वजह है कि उस समय पर पृथ्वी पर मौजूद डायनासोर के साथ साथ और भी काफी सारे जीव जंतु मारे गए थे। और कहा जाता है कि धरती पर ऐसा ही विनाश पूरे 10 साल तक चलता रहा था, और ये सब सिर्फ एक उल्का पिंड या एस्टेरॉयड के टकराने से। और दोस्तों, ऐसा पृथ्वी पर दोबारा भी हो सकता है और इंसानों के लिए इससे बचना नामुमकिन है। इसीलिए पहले से ही इस बारे में सोच के नए नए रास्ते निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही वजह है कि एलन मस्क मंगल ग्रह पर जाना चाहते हैं और ऐसे रास्ते निकाल रहे हैं जिससे मंगल ग्रह पर भी इंसान रह सके। और एलन मस्क इस तरफ एक बड़ा कदम उठा रहे हैं जिससे आगे जाके पूरी मानव जाति को फायदा होगा और सबकी जिंदगी बच जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि मंगल ग्रह पर रहने के लिए अब तक क्या क्या व्यवस्था की जा चुकी है और क्या आने वाले समय में वाकई इंसान वहां जाके रह पाएगा। पहले तो बता दें दोस्तों कि अगर इंसान पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर रहने की सोच सकता है तो वो है मंगल ग्रह, क्योंकि पृथ्वी के अलावा ये एक ऐसा ग्रह है जो सूरज से सही दूरी पर मौजूद है और इसी वजह से ये मर्क्यूरी और वीनस की तरह ज़्यादा गर्म नहीं है और ना ही नेपच्यून और प्लूटो की तरह ज़्यादा ठंडा, क्योंकि ये धरती के पास में ही मौजूद है और इसका अपना एटमॉस्फेयर भी है। लेकिन मुश्किल बात तो ये है कि मंगल के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता और यहाँ का पानी भी बर्फ के रूप में मौजूद है, जिसे पिघलाकर इस्तेमाल करना नामुमकिन है। और साथ ही वहाँ ग्रेविटी भी पृथ्वी के मुकाबले काफ़ी कम है, इसीलिए यहाँ इंसानों का रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन वैज्ञानिकों ने इनके लिए कुछ रास्ते भी निकाल लिए हैं, जैसे कि इसके बारे में पता चला है कि मंगल के आसपास काफ़ी सारे कॉमेट्स मौजूद हैं
जिनमें से काफ़ी अलग अलग तरीके के गैस मौजूद हैं। ऐसे में अगर इनको मंगल ग्रह से टकरा दिया जाए तो शायद मंगल ग्रह में भी कुछ गैस पहुंच सकती है और वहां के एटमॉस्फेयर में भी कुछ बदलाव हो सकता है, जिसके बाद सूरज की किरणें भी मंगल ग्रह पर पड़ने लगेंगी और उसके बाद वहां पर जो बर्फ मौजूद है वो सब पिघलकर पानी में बदल जाएंगे, जिससे वहां पर पानी की समस्या भी खत्म हो जाएगी। और एक बार पानी आ गया तो वहां पर वाटर साइकिल का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा और बारिश भी होने लगेगी और इन सब का प्रभाव भी वहां के एटमॉस्फेयर पर पड़ेगा, जिससे ये इंसानों के रहने लायक बन सकता है। इसके अलावा मंगल पर जो ऑक्सीजन की समस्या है उसे सुलझाने के लिए साइंटिस्ट ने यह सोचा है कि अगर मंगल ग्रह पर ब्लू ग्रीन एल्गे को पहुंचा दिया जाए तो वहां पर भी अपने आप ऑक्सीजन बनने लगेगा, क्योंकि देखा जाए तो पृथ्वी पर ब्लू ग्रीन एल्गे की वजह से ही एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन पाई जाती है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। इसलिए अगर वैज्ञानिक इन ब्लू ग्रीन एल्गे को ले जाके मार्स की नदियों में डाल देंगे तो वहां भी ऑक्सीजन बनना शुरू हो जाएगी और वहां रहने के लिए एक सबसे बड़ी समस्या सुलझ जाएगी। साथ ही मंगल पर ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड की भी बहुत ज़्यादा कमी है, जो इंसानों के रहने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए साइंटिस्ट ने सोचा है कि वो मंगल ग्रह पर बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को छोड़ देंगे, जिससे वहां पर भी ग्रेविटी के साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स बनने लगेगी और इंसान वहां आराम से रह पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इन सब बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साइंटिस्ट ने अपनी तरफ से मंगल ग्रह पर रहने की पूरी तैयारी कर ली है और इनमें एलन मस्क सबसे आगे हैं। अब देखना यह होगा कि एलन मस्क अपने सपने को कब साकार कर पाएंगे और इंसान कब मंगल ग्रह पर जाकर रह पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे और आप ऐसे ही वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।